ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहत्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वशावणम्। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राय तहसील असावरपुर ग्राम भव्य लघु शंभेश्वर तीर्थ पारसनाथ जिनालय भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिली वह वाणी जिनवाणी के रूप में प्राप्त है, उसी जिनवाणी का हम स्मरण कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य शकल कीर्ति महाविराज जिन्होंने मुनियों के मूल गुणों के बारे में, मुनियों के महाव्रतों के बारे में, मुनियों के गुणों के बारे में यहाँ वर्णन कर रहे हैं। मूलाचार प्रदीप के माध्यम से लगभग यहाँ पर 98 गाथा हो चुकी हैं। उन गाथाओं में यहाँ पर अभी जो मुनियों के 28 मूल गुण बताए, उन 28 मूल गुणों में जो 5 महाव्रत हैं, उन 5 महाव्रतों में पहला जो महाव्रत है वो अहिंसा महाव्रत है। और अहिंसा महाव्रत का कैसे पालन हो, तो उसका क्या स्वरूप है, तो उसके लिए क्या उसकी परिभाषा है। तो उसके लिए यहाँ बताया गया था कि जो षटकाय के जीव की रक्षा करते हैं, क्या करते हैं, जो षटकाय के जीव की रक्षा करते हैं वह हमारे मुनिराज हैं। और वो षटकाय के जीव की रक्षा भी कैसे करते हैं, तो वह 9 कोटि से करते हैं। किससे करते हैं? 9 कोटि। और 9 कोटि क्या थी? हाँ, और कृतकाय, मन वचन काय और कृतकाय अनुमोदना, ये जो है 9 कोटि है। तो ऐसे 9 कोटि से क्या करते हैं, कितने जीवों की? षटकाय जीव की रक्षा करते हैं। और षटकाय कौन से हैं? एक महीना होने वाला है। क्या? 1 महीना होने वाला है, लगभग उसी पर प्रवचन हो रहा है डेली। और आपको जो है यही नहीं पता है कि षटकाय क्या है। बताना चाहिए ना, तो एक तो पूछ रहे, बता क्यों नहीं? ध्यान रखो जी, जो नॉर्मल चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो मेन जिन पर वर्णन चल रहा है। यदि आपसे कोई पूछे आपने मूलाचार पढ़ा, तो मूलाचार में किसका वर्णन है पता तो होना चाहिए। ये मूलाचार में मुनियों का वर्णन है। मूलाचार मुनियों के 28 मूल, 28 मूल कौन है वो हमें याद होना चाहिए। 28 मूल गुण कौन से हैं पता होना चाहिए। 28 मूल गुण जो है मेन जो कौन है, तो पंच महाव्रत मुनिराज महाव्रती हैं। तो महाव्रती क्यों हैं, तो पता होना चाहिए कि हमने उन्होंने 5 महाव्रतों को धारण किया। वो 5 महाव्रत कौन से हैं ये हमें पता होना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह महाव्रत हैं। अहिंसा महाव्रत है, उसको किसे कहते, उसकी लक्षण क्या है? क्योंकि तुम्हारी भी तो कोई परिभाषा है, तुम्हारी तो प्रतिमा है। तुम्हारी प्रतिमाओं में 12 व्रत हैं कि नहीं है? और 12 व्रत में सबसे पहला व्रत कौन सा है? अहिंसाणु व्रत। तो वहाँ भी तो अहिंसाणु व्रत है भाई। अंतर इतना कि वहाँ अणु रूप में है, यहाँ पूरे स्थूल और अणु दोनों रूप में पालन कर रहे हैं। ये पालन तो कर रहे हैं, स्वरूप तो सभी का एक ही रहेगा। तो इसलिए हमें जो छोटी छोटी बातें हैं उनको हमें याद रखना चाहिए। बार बार उसको हमारे
लीजिए उसको दोहराना चाहिए अथवा नोट करना चाहिए, जिससे कि हम जो उनको बार बार दोहरा सके, याद कर सकें। कभी कोई पूछ सकता है कि आपने चतुर्मास में क्या पढ़ा, मूलाचार मूलाचार में क्या है, तो ये पता होना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, रात भर रामायण पढ़ी है, रात भर रामायण पढ़ी और सुबह पूछा कि भाई रावण को किसने मारा, बोले राम ने मारा। तो ये हमें पता होना चाहिए। या सीता किसकी पत्नी थी, राम किसके पुत्र थे, ये पता ही नहीं है। तो ये तो जो हम जो है मेन चीज़ें हैं, तो इसलिए भी पता होना चाहिए। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर मूलाचार प्रदीप में मुनियों के मूल गुणों का वर्णन है, 28 मूल गुणों का वर्णन है। 28 गुणों में 5 महाव्रतों का वर्णन है। 5 महाव्रतों में जो है 5 महाव्रतों में जो है क्या है, जो सबसे पहले अहिंसा महाव्रत, और अहिंसा महाव्रत में उन्होंने 60 काय के जीवों की रक्षा की बात कही। और 60 काय के जीव रक्षा के 60 काय जीव क्या है, तो 5 स्थावर और 1 तरह से हैं। यहाँ पर जो है वह महाव्रतों का वर्णन चल रहा है, और महाव्रतों में अहिंसा महाव्रत का वर्णन कल पूरा हुआ था, जहाँ पर उन्होंने 70 काय के जीवों की रक्षा के लिए, जो 60 काय के जीवों की रक्षा के बारे में अलग अलग तरीके से बड़ा बारीक में बड़ा सूक्ष्म व्याख्यान किया गया था। कल यह बताया था कि यही समझकर जो मुनि अप्रमत्त होकर, प्रमाद से रहित होकर मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक, किस पूर्वक, मन वचन काय की शुद्धि, जब तक मन वचन काय की शुद्धि नहीं होगी तब तक 6 प्रकार के जीवों की रक्षा के लिए वह प्रयत्न नहीं कर पाएगा। जहाँ वह प्रमाद से रहित हो गया है, मन वचन काय की शुद्धता से सहित है, तभी वह क्या करता है, 60 प्रकार के जीवों की रक्षा के लिए पूर्ण प्रयत्न कर सकता है, करता है। तभी उसका वह अहिंसा महाव्रत का पालन होता है। यहाँ पर महावृत्ति की शोभा, ये महावृत्ति की शोभा कैसे है, तो उसके लिए बोले हैं 99 नंबर की जो है गाथा के माध्यम से, सर्व जीव कृपा क्रांते मनायो किल देहिनां यत्नाचारी सुरक्षाई महावृद्धि ना परं। क्या बोल रहे हैं, जो मुनि अपने मन में समस्त जीवों की रक्षा धारण कर समस्त जीवों की रक्षा के लिए पूर्ण प्रयत्न करता है। क्या बोलिए, मैंने कल भी कहा था कि जैसा आपके मन में होगा वैसा ही वह वचनों में होगा, वैसी वह आपकी क्रिया में होता है। यदि आपके मन में जो है किसी जीव की हिंसा के भाव हो गए, हमें इसको मारना है, तो वचनों से भी आप वैसी शब्द निकलेंगे आपके, और काय से वही क्रिया करोगे। और यदि आपके मन में आ गया कि हमें जीव की रक्षा करना है, हमें 60 काय के जीव की रक्षा करना है, तो वचन से भी आपको वही मतलब जो वचन बोलोगे, वचन निकलेंगे, तो वो भी आपके कैसे होंगे, हितवित प्रिय वचन होंगे, हितकारी सीमित और प्रिय वचन होंगे। तो इसलिए जो मुनि अपने मन में समस्त जीवों की दया धारण कर, समस्त जीवों के प्रति दया धारण कर लिया है, तभी वह समस्त जीवों की रक्षा कर पाएगा। यदि आपने मन में भाया कि हमें तो इसकी रक्षा करना, एक की रक्षा करना है, तो आपके जो है एक के प्रति आपने दया को धारण किया, तो आप एक की ही रक्षा कर पाओगे। बाकी और कितने लोग ऐसे भी होते हैं कि एक की रक्षा करने में कितने जीवों का वध कर देते हैं। तो जैसा आप सोचोगे वैसा करोगे। यदि आपने सोच लिया कि हमें एक की रक्षा करना है, तो एक की रक्षा कर पाओगे। आपने एक के प्रति दया भाव रखे तो एक की रक्षा। यदि आपके समस्त जीवों के प्रति दया भाव है,
कि भैया हमें जो है सटकाए के जीवों के प्रति दया रखना है, करुणा रखना है, प्रेम रखना है, वात्सल्य रखना है, उनकी रक्षा करना है। इसलिए हमें इतना चार प्रक्रिया करेंगे, तभी समस्त जीवों की रक्षा के लिए पूर्ण प्रयत्न करता है। और से ही महावृत्ति, उसे ही महावृत्ति समझना चाहिए। इसके सिवा अन्य कोई महावृत्ति नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? जो ऐसे पवित्र भाव रखेगा तभी वह वैसा वह जैसा मन में अच्छे पवित्र भाव के, दया के, करुणा के, तो वह प्रयत्न के माध्यम से, पुरुषार्थ के माध्यम से सभी जीवों की रक्षा करता है और उसकी रक्षा करने के लिए प्रयत्न करता है। तो जब ऐसा करता है तो वही महावृत्ति उसे समझना चाहिए। इसके सिवा अन्य कोई महावृत्ति नहीं कर सकता है। यदि जो है वह जीवों की रक्षा नहीं कर रहा है, क्या जीवों की यदि वो रक्षा नहीं कर रहा है, जीवों के प्रति दया भाव नहीं कर रहा है, तो वह जो है महावृत्ति नहीं हो सकता है। मान लीजिए वह जीवों मतलब जो है रस की रक्षा कर रहा है, स्थावर की रक्षा नहीं कर रहा है, तो फिर वह अणुवृत्ति है। लेकिन जो त्रस और स्थावर दोनों की रक्षा करता है तो वह जो है महावृत्ति हो जाता है। तो ऐसा यहाँ पर बताना चाहिए। महावृत्ति कौन है? तो बोले जो सभी जीवों के प्रति दया के भाव धारण करता है, सभी जीवों की रक्षा के लिए प्रयत्न करता है, तो उसको ही महावृत्ति समझना चाहिए। इसके सिवा अन्य कोई महावृत्ति नहीं। अंततः बहुत से लोग क्या करते हैं, कोई प्रतिमाधारी हो गया है, अणुवृत्ति धारण कर लिए, तो बोले हम तो महावृत्ति हो गए, हम तो सब नियम पालन कर रहे हैं, हम तो महावृत्ति हो गए। महाराज कई बार ऐसा भी तो व्यक्ति बोलते हैं हम तो महाराज से भी पढ़े हो गए, महाराज से ज़्यादा तो हम ही चलिए करते हैं। क्या कुछ लोग ऐसा कह देते हैं हम तो महाराज से भी ज़्यादा कर लेते हैं। भैया तुम कितनी कर लेना, तुम क्या बोले हम तो इतने बजे समय करते हैं, इतने बजे करते हैं, हम तो टाइम से ही करते हैं, टाइम से वो करते हैं, वो करते हैं, इतना तो महाराज ही करते हैं, हम तो महाराज से ज़्यादा करते हैं। तुम कितना ही कुछ कर लेना, कितनी भी उत्कृष्टचर्या कर लेना, तुम कहलाओगे क्या? अणुवृत्ति ही कहलाओगे, श्रावक ही कहलाओगे, महान मुनिराज ही कहलाओगे। क्या तुम कितना भी उत्कृष्टचर्या कर ले श्रावक, चाहे तुम जो है मतलब शाम को सूर्य अस्त हुआ तभी समय बैठ गए, कहीं जब करने लगे या कुछ भी, तो उससे आप जो है श्रावक ही कहलाओगे, महावृत्ति नहीं कहलाओगे। और मुनिराज यदि जघन्यचर्या भी कर रहे हैं, जघन्यचर्या भी कर रहे हैं, तो भी वो मुनि ही हैं, वो उनको हम श्रावक नहीं कर सकते। हाँ यदि कपड़े पहन लिए उन्होंने, गाड़ी में चलने लगे, 2 टाइम खाने लगे, बैठ के खाने लगे, स्नान करने लगे, ये सारी क्रिया करने, तब तो हम उनको जो है मुनि नहीं कह सकते। अन्यथा यदि वो जघन्य क्रिया भी कर रहे हैं, अपनी क्या कर रहे हैं, जघन्य क्रिया है, पैदल मतलब पैदल चल ही रहे हैं, कृष्ण कर ही रहे हैं, एक टाइम भोजन कर रहे हैं, खड़े होकर आहार ही कर रहे हैं, नग्नता धारण किए, पीछे कर्ण धारण किए, तो वो मुनि हैं। क्या है? वो मुनि है, महावृत्ति ही है। पता हो सकता है भाई, चलो भाई किसी को जो है 10% दोष लग रहा है, किसी को 5% लग रहा है, किसी को 20%, किसी को आधी, लेकिन हैं दोनों मुनि। क्या है? वो दोनों ही मुनिराज हैं। अन्यथा लोग क्या करते हैं, श्रावक जो है क्या करते हैं, भेदभाव कर देते हैं। फलाने मुनिराज हैं वो तो बढ़िया है, तो उनकी जो है सारी वृत्ति जो है उसमें साधना में, हर चर्या में सम्मिलित होता है, आहार भी कराता है, विहार भी कराता है, और सब मतलब जो है भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और दूसरे मुनिराज क्या, दूसरे मुनिराज आए और उनको तो कोई लेने नहीं जा रहा है। गए तो वहाँ जहाँ पर जो है 100 लोग गए थे, यहाँ 2 लोग चले गए, 10 लोग ही गए हैं। या वो आए तो दूसरे राजा आए तो उनके लिए तो 10 चौकी लगा दी, 20 चौकी लगा दी, 50 चौकी लगा दिए, और एक जो है
एक चौकी भारी पड़ रहा है। तो ये जो है हमारे लिए ऐसा जो है हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारे लिए श्रावक के लिए तो मुनिराज हैं सभी, क्योंकि सभी घर के त्यागी, कोई घर में नहीं रह रहा है, कोई आरम सारम नहीं कर रहा है, कोई हिंसा पाप आदि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सभी जो है अपने जो है पैदल विहार कर रहे हैं, केश बंद कर रहे हैं, नंगे रह रहे हैं, एक बार भेजने खड़े हो गए वो नहीं कर रहे हैं। ये सारी जो मेन मुनियों की चर्या है वो कर रहे हैं, मेन मुनियों की चर्या है वो कर रहे हैं। तो वो जो है हमारे लिए सभी मुनिराजों की एक सी भक्ति करना चाहिए, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। सबका अपना कर्म अपना है, किसी का जो है तीव्र पुण्य का उदय है तो उसके लिए व्यवस्था बहुत सारी हो रही है, मुझे आते ही सोचते हैं, और हमारी व्यवस्था नहीं हो रही है, कम हो रही है, तो हमारा पुण्य कम है, तो इसमें सोच कर संतोष कर लेते हैं। लेकिन श्रावक को तो जो है, श्रावक को ही नहीं सोचनी चाहिए, श्रावक को तो अभी अपने स्वभाव समझना चाहिए। मुनिराज आए, अब वो कोई मुनिराज हो, दिगंबर मुनिराज हैं, जिन भेष लिंग की धारी है, तो उनकी में बराबर उनकी है आहार विहार निहार आदि उनकी भैयावती हर प्रकार से उनकी जो है उनकी जो चर्या है उसमें क्या करना चाहिए, सहभागी होना चाहिए। अन्यथा घर में बैठे तुम पढ़ रहे हैं क्या, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त जो पढ़ रहे हैं क्या, रहे सदा सतन। और मुनिराज मंदिर में बैठे हुए, मुनिराज मंदिर में बैठे हुए त्यागी होने संत निवास बैठे हैं, संत भवन में, और मानुपुरा हम जो नगर में मुनिराज हैं, हम तो जा ही नहीं रहे, और यहाँ घर में बैठे क्या बोला, रहे सदा सत्संग। अथवा कितने ऐसे भी लोग होते हैं, बोले कहाँ जा रहे हैं, बोले इंदौर जा रहे हैं, बोले कहाँ जा रहे हैं, बोले दिल्ली जा रहे हैं, बोले कहाँ जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं, बोले कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, और तो तुम्हारे घर में बैठे महाराज हैं, साधु संत जो है तुम्हारे घर में बैठे हैं, वहाँ पता है मतलब उनसे पूछो तो क्या भैया तुम गए हो, बोले वहाँ तो नहीं गए, वहाँ तो गए नहीं, या एक आध दो बार गए। तुम भैया यहाँ आ रहे हो, वहाँ आ रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, सब जगह जा रहे हो, तो जो तुम्हारे घर के सामने है, घर के बगल में, घर के निकट में है, उनके पास में जाना। तो ये तो जो है क्या है, ऐसा क्यों दिखाने के लिए तो हम दूर दूर तक जा रहे हैं, क्या हम तो बड़े बड़े गुरु भक्त हैं, क्या बड़े बड़े गुरु भक्त हैं, हम दूर दूर तक जा रहे हो, और जहाँ 4 कदम पे मुनिराज बैठे हैं वहाँ जाने, वो बात अलग है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो है हमारे आगम कहता है 4 प्रकार की भावना कही है, और उन 4 प्रकार की भावना में एक माध्यस्थ भावना, क्या है, माध्य, जहाँ पर जो है हम देखते हैं कि आगम की अनुकूल चर्या नहीं है, एकदम विपरीत है, 19-20 है वो बात अलग है, लेकिन एकदम विपरीत है, तो ऐसी जो है चर्या में, और उसके बाद फिर हम स्त्रीकरण करना चाहते हैं, समझाना चाहते, बताना चाहते, लेकिन फिर भी वो माने ना, सुने ना, तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए, हमें उनकी जो है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अखबारों में, टेलीविज़न में, उसमें नहीं निकलवाना चाहिए, छपवाना चाहिए, अपने मध्यस्थ भाव हो जाओ। एक बात होगा, आपने बोला मान नहीं माने कोई बात नहीं, उनके गुरु के पास हो जाए, नहीं उससे भी ना माने तो फिर मध्यस्थ हो जाओ, क्या हो जाओ, फिर मध्यस्थ हमें होना चाहिए, ना उनसे जो है अच्छा व्यवहार रखें, ना उनसे बुरा व्यवहार, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो ऐसा, तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, सभी जीवों के प्रति दया भाव को धारण करते हैं और सभी जीवों की रक्षा के लिए प्रयत्न करते हैं, वही महावृत्ति हैं, ऐसा इसके सिवा अन्य कोई महावृत्ति नहीं हो सकती।
कहने के बाद एक बात चल रही थी कि जो है कोई बहुत से लोग कहते हैं हम तो ऐसी चिड़िया करते वैसी चिड़िया करते, हम तो महाराज से ही बड़े हैं। महाराज की क्या ऐसी चिड़िया, महाराज चिड़िया नहीं होगी हैं जैसी हमारी चिड़िया है। ना तुम कितनी भी चिड़िया कर लेना, लेकिन तुम महाव्रती नहीं बन सकते, तुम श्रावक ही रहोगे। और मुनिया कितनी भी जगह में क्रिया कर लें, लोग उनको जो है क्या कहेंगे, मुनि ही कहेंगे। कौन जा रहा है, ये मुनिराज। कौन बैठे हैं, मुनिराज हैं। अरे तो इसलिए महाव्रत समझना चाहिए, इसके सिवा अन्य कोई महाव्रती नहीं हो सकता है। आगे यहाँ बोल रहे हैं 100 नंबर के श्लोक की गाथा के माध्यम से, यतो जीवे मृत्युवाना कर्म बंधा पदे पदे, अयत्न चारणाम नूनम व्रतभंगो स्वागति। कितनी सुंदर बात यहाँ पर बोल रहे हैं। यतो जीवो मृत्युवाना कर्म बंधा पदे पदे। इसका भी कारण यह है कि जो मुनि यत्नाचार का पालन नहीं करता है। भगवान महावीर स्वामी का समोसन लगा, गौतम स्वामी बैठे हुए हैं, वहाँ राजा सिंह बैठा हुआ है, और वहाँ किसी मुनिराज ने प्रश्न किया, जिज्ञासा करी, भगवान बताएं हम कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे चलें, कैसे क्या करें हैं। तो उन्होंने जो है एक गाथा के माध्यम से प्रश्न पूछा, एक गाथा से उन्होंने क्या दिया, तो उन्होंने उसमें मेन एक ही चीज थी, जो कैसे उठे, कैसे बैठे, कहाँ कैसे क्या खाएं, क्या पिए, क्या करें। बोले यत्नाचार। क्या बोले, यत्नाचार पूर्वक पालन करो, यत्नाचार पूर्वक चलो, यत्नाचार पूर्वक बैठो, यत्नाचार पूर्वक उठो, यत्नाचार पूर्वक लेटो, यत्नाचार पूर्वक खाओ, यत्नाचार पूर्वक पियो, जो भी क्रिया करना है यत्नाचार पूर्वक विवेक से करो। यत्नाचार विवेक से करोगे तो सारे दोष आपके अपने आप टल जाएंगे। गुरु जी हमेशा बताते थे, एक उदाहरण देते थे, आचार्य श्री राक्षवी महाराज बोले, एक बार जो है शांति सागर जी महाराज, शांति सागर महाराज थे चार चक्रवर्ती, तो आहार किया, मतलब करते आहार किया, आहार करने के बाद जो है अपने स्थान पे आ गए। अपने स्थान पे आए तो कोई विद्वान था, जो ज्ञानी, मतलब अधूरा ज्ञानी आदि व्यक्ति था, जिसे अपने अभिमान का ज्ञान था, क्या था, अभिमान था, और जो है वह जो भी महाराज आते तो उनकी परीक्षा करता था। आया महाराज के पास, बोले महाराज जी जो है आप आहार करके आए। बोले हाँ। बोले आहार करके आए, कितने दोषों को टाला, कितने दोषों को टाल कर आहार किया, कितने अंतराय को टाल कर आहार किया। तो उन्होंने कहा, मैं उनका मोटी मोटी तो बात सबको याद होती है कि 40 दोषों को टाल कर आहार किया, 32 अंतराय को टाल कर आहार किया। बोले 40 दोष कौन से, 32 अंतराय को कौन से। महाराज तो बहुत सरल थे, सहज थे, उन्होंने दिया हमें याद नहीं है। बोले 40 दोष हमें याद नहीं है। बोले 32 अंतराय याद नहीं है। बोले याद नहीं। बोले हाँ याद नहीं। बोले महाराज जब तुम्हें 32 अंतराय याद नहीं है, 40 दोष याद नहीं है, तो पालन क्या करोगे हैं। 40 दोष आपको याद नहीं है, 32 अंतराय याद नहीं है, तो आप क्या याद करोगे, क्या तुम उसका पालन करोगे। शांति धर्म बहुत अच्छी बात है। बोले मैं तो 3 चीजों का ध्यान रखता हूँ। क्या। बोले मैं 3 चीजों का याद रखता हूँ। बोले क्या। बोले जहाँ मैं खड़ा हूँ उसको ध्यान रखता हूँ, दूसरी बात जहाँ हमारी अंजलि है उसका ध्यान रखता हूँ, तीसरा जो दे रहा है वो जो पात्र हमारा है उसको देखता हूँ, इसके अलावा चौथी नहीं देखता हूँ। चौथे में जो है, जो 3 चीज में जो मैं करता हूँ, बस
इतने में हमारे सारे जो है दोस्त अपने आप टल जाते हैं। वो व्यक्ति भी जो है नतमस्तक हो गया, जो धन्य है गुरुदेव, धन्य मान और चला गया, नमस्कार करिए। तो एक तो कहने का तात्पर्य कि हमने जाएगा 2-3 जो भी कोई भी चीज़ करते हैं हम यत्नाचार, तो यही बात यहाँ बोले, यतो जीवे मृत्य वा ना कर्म बंदा पदे पदे। बोले इसका भी कारण यह है कि जो मुनि यत्नाचार का पालन नहीं करता, उससे जीव मरे या ना मरे, फिर भी उसके जो है क्षण क्षण में कर्मों का बंध होता ही है। ऐसा मूलाचार में भी कहा है कि मुनिराज यदि देख करके चल रहे हैं और फिर भी जीव मर जाता तो उनको दोष नहीं लगता है। और एक जो है मुनिराज जो है देख करके नहीं चल रहे, देख करके नहीं चल रहे और जीव भी नहीं मर रहा, फिर भी उनको जो जीव का दोष लगे। तो इसलिए यहाँ बोले जो मुनि यत्नाचार का पालन नहीं करता, उससे जीव मरे या ना मरे, फिर भी उसके क्षण क्षण में कर्मों का बंध होता ही है। इसके सिवा उनके व्रतों का भंग होता है और उससे उसकी असुर गति की प्राप्ति होती है। किसके कारण? केवल एक चीज का पालन नहीं किया, यत्नाचार का पालन नहीं किया, तो उसे जीव का मरने का भी दोष हो गया, कर्म का बंध भी हो गया, व्रत भी भंग हो गए और उससे हमें असुर गति की भी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि प्रत्येक जो है साधक के लिए चाहिए कि हम अपने अहिंसा आदि महाव्रतों का पालन करें। तो उसके लिए हम सबसे पहले यत्नाचार का पालन करें, और यत्नाचार का पालन करोगे तो जीव रक्षा भी होगी, और जीव रक्षा होगी तो कर्म के बंध से भी हम बचेंगे, और कर्म के बंध से बच गए तो व्रत भंग से भी बच जाएंगे, और व्रत भंग से बच गए तो अशुभ गति से भी हम बच जाएंगे। अन्यथा हमें अशुभ गति की प्राप्ति होगी, हमारे व्रत भी भंग हो जाएंगे, कर्मों का बंध भी होगा और जीव भी क्या मरण को प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से हमें इस बात को जानना है और अपने जीवन में यत्नाचार पूर्वक क्रिया करना है। उठें तो यत्नाचार, बैठें तो यत्नाचार, खाओ तो यत्नाचार, बैठो पियो तो भी, सो जगो कुछ भी कार्य करते यत्नाचार करें, तो इन सारी चीज़ों से हम बच जाएंगे और हमारे जीवन में होगा पुण्य आदि की वृद्धि होगी, कर्मों का संग्रह निर्जय होगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम कर्मों को नष्ट करके हम सिद्धत्व की प्राप्ति कर लेंगे, परमात्मा की भी पद की प्राप्ति करेंगे। ओम नमः शिवाय।